दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो महज 15 साल की उम्र में कैसे पहुंचती है रेड लाइट एरिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो मात्र 15 साल की उम्र की होती है और वो किस तरीके से प्यार के चक्कर में रेड लाइट एरिया पहुंच जाती है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, ये घटना 2020 की है। कल्पना नाम की ये लड़की होती है जिसका नाम कल्पना होता है और वो दिल्ली के गोविंदपुर इलाके के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही होती है। एक दिन कल्पना स्कूल के लिए घर से निकलती है, लेकिन वो स्कूल भी नहीं पहुंचती है और शाम को वो घर भी वापस नहीं आती है। लेकिन जब वो घर वापस नहीं आती है तो घर माँ बाप जो होते हैं कल्पना के, वो परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं आई अभी तक घर। लोग इंतज़ार करते हैं काफ़ी ज़्यादा उसका, ढूंढते भी हैं गांव में, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। एक दिन घर के लोग इंतज़ार करते हैं, कल्पना के जो माँ बाप हैं वो एक दिन तक इंतज़ार करते हैं और अगले दिन थाना में जाते हैं और एफआईआर दर्ज करते हैं। पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस जब छानबीन शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है कि लड़की कहाँ गई, कैसे लापता हो गई है, कहाँ चली गई है, उसको ज़मीन खा गया या आसमां खा गया, कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता है कल्पना के बारे में। पुलिस थक जाती है और माँ बाप भी थक जाते हैं, क्योंकि माँ बाप गरीब होते हैं और माँ बाप बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं लड़की को, और लड़की जब नहीं मिलती है तो माँ बाप थक हार कर छोड़ देते हैं कि पता नहीं हमारी बेटी अब कहाँ चली गई, जिंदा है कि मर गई, ऐसा माँ बाप सोच के छोड़ देते हैं। कल्पना भी फ़ोन चलाती थी, लेकिन स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं होता था, इसीलिए लड़की घर पे फ़ोन छोड़ के जाती थी। पुलिस जब थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया तो पुलिस छानबीन शुरू की तो कॉल डिटेल्स भी निकाला गया, लेकिन कॉल डिटेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं निकला और माँ बाप गरीब थे, तो इसीलिए केस ज़्यादा दिन तक नहीं चला और केस को रफा दफा कर दिया गया। दोस्तों, 2020 से 2021 बीतता है, 22 बीतती है, 23 बीतता है, 2024 में दोस्तों एक लड़का जो बहुत ही कम उम्र का लड़का था, ज़्यादा उम्र का लड़का भी दोस्तों नहीं था, वो महज 20-22 साल का लड़का होगा। वो जाता है रेड लाइट एरिया और वो सोचता है कि यहाँ पे सबका टाइम पास हो जाता है, मैं भी आज जाकर देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे ऐसा होता क्या है कि लोगों का टाइम पास यहाँ पे हो जाता है। मैं भी आज जाकर देखता हूँ कि मेरा टाइम पास होता है कि नहीं होता है। जब वो रेड लाइट एरिया पहुँचता है तो वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो इशारा करती है और बुलाती है उसको कि चल गोरे चिकने, मतलब ऐसे बुलाती है उसको। और लड़का सोचता है कि एक बार जाके देखें कि आखिर होता क्या है, लोग यहाँ पे कैसे टाइम पास करते हैं अपना। तो लड़का अंदर चला जाता है और जब वो अंदर जाता है तो बहुत सारी लड़कियाँ होती है और सबकी जो सीनियर होती है वो बैठी हुई होती है वहीं पर, और जो सीनियर स्टाफ होती है वहाँ की वो बैठी हुई होती है और वो पूछती है उससे कि क्या करने आया है, तो यहाँ पे अच्छे घर का लग रहा है, चिकना लग रहा है, अच्छे घर से लग रहा है, अच्छी फैमिली से लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करने आया है। तो जो वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पे सबका टाइम पास हो जाता है, मेरे दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर टाइम पास होता है अच्छा से, तो मैं भी देखने आया हूँ और मैं भी अपना टाइम पास यहाँ पे करने आया हूँ। तो वो जो सीनियर स्टाफ होती है वो बोलती है कि यहाँ पे ऐसे कुछ भी टाइम पास नहीं होता है। हाँ, अगर तुझे इसे टाइम पास करनी है तो अलग अलग रेट हैं, और यहाँ पे देख सभी लड़कियाँ खड़ी है, इसमें से जो तुझे पसंद आए तो उसको ले जा सकता है, और लेकिन सबकी रेट अलग अलग है। तो वो जो लड़का होता है वो देखता है और उसमें से उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है, तो वो बोलता है कि मुझे इसमें से कोई लड़की पसंद नहीं है, कोई और है तो दिखाओ। तो वो बोलती है कि ठीक है, एक लड़की है, 10 मिनट रुक, आएगी अभी, और लेकिन उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, पर घंटा 5,000 रुपया है, ऐसा उस लड़का को बताती है जो सीनियर स्टाफ जो होती है।
वो उस लड़का को बताती है, तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों लड़का के पास पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि लड़का अच्छे फैमिली से था। लड़का मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का होता है, इंजीनियर होता है, अच्छी पोस्ट पे होता है, इसीलिए लड़के के पास कोई पैसे की कमी नहीं होती है। लड़का कहता है कि ठीक है, दिखाओ आप लड़की, दिखाओ हमको जो बेहतर है, जो अच्छी लड़की है, इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है। दोस्तों लड़की जब आती है तो लड़का का नाम संजय होता है, और लड़का जब कल्पना को देखता है तो वो भौचक्का हो जाता है उसकी खूबसूरती को देखकर। दोस्तों कल्पना जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, और उसकी खूबसूरती को देखकर संजय भौचक्का हो जाता है और उसको देखते रहता है। ठीक, फिर जब वो जाता है, लोग अंदर जाते हैं, कल्पना उसको रूम में लेके जाती है, बैठाती है, तो दोनों बात करते हैं। जब लड़का का टाइम हो जाता है, 1 घंटे बीत जाते हैं, जब लड़का का टाइम हो जाता है दोस्तों, तो लड़का कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया है। लड़का दोस्तों वहाँ से चला जाता है। लड़का चला जाता है, फिर लड़का अगले संडे को आता है, फिर से आता है, लड़का बैठता है, बतियाता है। ऐसे ही दोस्तों 1-2 संडे निकल जाते हैं, 1-2 संडे निकल जाते हैं, तो लड़का फिर संडे जब आता है तो लड़का नहीं आता है, शायद लड़का अपने घर चला जाता है। लड़का नहीं आता है, 2 संडे बीत गए, 3 संडे बीत गए, 4 संडे बीत गए, लड़का नहीं आता है। लड़का पूरे 1 महीने बाद फिर से रेड लाइट एरिया उसी कोठा पे आता है जहाँ वो पहली बार उस लड़की से मिला था, कल्पना से। दोस्तों वो जाता है उस कोठे पे, और जब कल्पना खिड़की से उसको देख लेती है आते हुए, तो कल्पना दौड़ के जाती है और संजय का हाथ पकड़ के ऊपर लेके आती है, बैठाती है और उसको पानी उनी देती है पीने के लिए, और उससे पूछती है कि कहाँ चले गए थे तुम, इतना दिन से तुम आ नहीं रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे तुम। कल्पना पूछती है उससे, तो बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा कामों में व्यस्त था, कंपनी का ज़्यादा लोड था, इसलिए मैं नहीं आ रहा था, मेरे ऊपर बहुत काम थी, इसलिए मैं व्यस्त था, इसलिए नहीं आ रहा था। तो दोस्तों वो दोनों बैठ के जब बातें करते हैं, तो संजय जो होता है वो कल्पना से पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो जो कल्पना होती है वो बोलती है कि हाँ पूछो। तो संजय पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची, इतनी खूबसूरत हो तुम देखने में, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई। दोस्तों जब ये बात सुनती है कल्पना तो रोने लगती है, बहुत ज़ोर से रोने लगती है, और वो बताती है कि ठीक है, मैं बता रही हूँ तुमको कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। दोस्तों वो बताती है कि कल्पना बताती है अपने बारे में कि जब मैं स्कूल जा रही थी तो एक कार आके रुकती है मेरे सामने, और उस कार में मुझे ज़बरदस्ती बैठा लिया जाता है, ज़बरदस्ती मुझे बैठा लिया जाता है, और मेरे चेहरे पे एक नशीली दवाई सुंघाई जाती है, जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ। और जब मुझे होश आता है तो मैं एक ऐसे एरिया में होती हूँ, एक ऐसी जगह होती हूँ जहाँ से मैं बाहर ही नहीं निकल सकती। मैं 1-2 बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रही। कि यहाँ जो भागने की कोशिश करता है और बहुत मारा पीटा भी जाता है, मैं क्या, यहाँ से कोई भी लड़की बाहर नहीं निकल सकती है। दोस्तों कल्पना ये बता भी रही थी, और कल्पना की आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। दोस्तों लड़का जो होता है संजय, उसकी बातें सुन रहा था, और वो भी, उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। दो लड़की बताती है कि मैं दिल्ली के गोविंदपुर इलाके की हूँ, और वो अपना रोल नंबर बताती है, अपना स्कूल बताती है, और लेकिन जो उस एड्रेस बताती है अपने घर का दोस्तों, तो वो उसके माँ बाप जो होते हैं वो रेंट पे रहते हैं। तो दोस्तों वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो अस्थाई एड्रेस लड़की के पास नहीं होता है, लेकिन स्कूल का जो एड्रेस होता है वो अस्थाई होता है। लड़की अपना स्कूल का एड्रेस बताती है उस लड़का को, संजय को, और जब टाइम हो जाता है संजय के जाने का तो संजय वहाँ से चला जाता है। संजय डायरेक्ट उसके गांव जाता है, गोविंदपुर जाता है। गोविंदपुर जब हो जाता है तो जो वो एड्रेस दी हुई होती है कल्पना, उस जगह पे जाता है, लेकिन वहाँ पे उसके माँ बाप नहीं मिलते हैं। फिर वो स्कूल जाता है। लड़की अपना रोल नंबर बताई हुई थी, उसके हिसाब से वो उसके पिता का नंबर निकलवाता है। नंबर निकाल के उसके पिता को फ़ोन करते हैं। संजय उस कल्पना के पिता को फ़ोन करता है, फ़ोन करके उससे बात करता है, बोलता है कि मुझे आपसे मिलना है।
तो उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि बोलो क्या बात है, क्यों मिलना है। तो संजय जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं मिल के ही बात करूँगा आपसे। तो जब संजय उसके पिता से मिलता है तो वो बताता है कि आपकी लड़की ऐसे ऐसी जगह पे है, आपकी लड़की रेड लाइट एरिया में है और वो वहाँ से निकलना चाहती है। दोस्तों, जब ये बात उसके पिता को पता चलता है तो उसके पिता पुलिस को लेकर जाते हैं रेड लाइट एरिया। अपनी लड़की को वहाँ से लेकर चले आते हैं पुलिस की मदद से। दोस्तों, जब ये लोग घर आ जाते हैं, गोविंदपुर अपने घर आ जाते हैं, तो अब उसके पिता कहते हैं कि अब मेरी लड़की से कौन शादी करेगा, इसको अब कौन अपनाएगा, इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। दोस्तों, वाकई ही ज़िंदगी तो ख़राब हो ही चुकी थी लड़की की। लेकिन वो जो संजय होता है वो कहता है कि अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। तो वो बोलता है कि हाँ बोलो। तो जो संजय होता है वो बोलता है कि कल्पना बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं कल्पना से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कल्पना को अपनाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, जब ये बात होती है तो उसके पिता भी हाँ कर देते हैं और संजय कल्पना से शादी कर कल्पना को ले जाता है। दोस्तों, कल्पना और संजय की शादी हो जाती है। संजय जो होता है वो उसके पिता से बोलता है कि मैं कल्पना को बहुत खुश रखूँगा, क्योंकि मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब है, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ। संजय और कल्पना की शादी हो जाती है। और अभी दोस्तों, अभी जो कल्पना ये कहानी हम लोगों को बताई है, ये स्टोरी जो हमको बताई है कल्पना और बोली है कि मैम हमारा भी स्टोरी लगना चाहिए, लगाइए आप अपने चैनल पे। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी हम लेके आते रहेंगे आगे भी दोस्तों। और कल्पना की अभी 2024 में कल्पना को 2 बच्चे भी हैं दोस्तों। तो ऐसी ही कहानी हम आगे भी लेके आते रहेंगे, ऐसी ही स्टोरी, सच्ची कहानी आप लोगों के सामने लेके आएंगे दोस्तों। इस कहानी पे आपका क्या राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। मैं कंचन शर्मा फिर मिलूँगी अगली कहानी के साथ।